नमस्कार। बात करेंगे 2028 जेई और नीट एस्पिरेंट्स की, जिनको क्लास 11th में अपनी प्रिपरेशन शुरू किए हुए 2 से 3 महीनों का समय हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट्स अगर खुद को डीपली एनालाइज करें, उनके पेरेंट्स भी उनको अगर वॉच करें, तो पाएंगे कि स्टूडेंट 4 में से किसी एक कैटेगरी में लाई करता है। ये 4 कैटेगरीज क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करता हूँ। और पहले ये बता दूँ, कैटेगरी 1 में अक्सर कम स्टूडेंट होते हैं, कैटेगरी 2 में उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, कैटेगरी 3 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, और कैटेगरी 4 जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ उसमें बहुत 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 ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं या आपका बच्चा किस कैटेगरी में है, इसको वॉच करने से, इसको महसूस करने से आप अभी करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इस समय अगर करेक्टिव एक्शन लिया तो बहुत लंबा समय है अभी आपके पास, आप एक अच्छा रिजल्ट पाने में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी आशा के साथ इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। पहली कैटेगरी ऑन ट्रैक स्टूडेंट्स की है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, वो कहीं कोचिंग करते हैं या खुद से ही पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस प्रायः खुद से बना पाते हैं। इवन प्रीवियस ईयर के जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन भी वो काफ़ी हद तक कर लेते हैं, भले ही पूरी ना कर पाए। ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं और ऐसे स्टूडेंट को रुकना नहीं चाहिए। उनको एक अच्छे पेस पे अपने सिलेबस को कवर करना है, और साथ में जब भी समय मिले तो थोड़े और मुश्किल लेवल के क्वेश्चन ज़रूर कोशिश करनी है। भले ही वो मुश्किल लेवल के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल से भी ऊपर क्यों ना हो, पर आप अगर उनको कोशिश करते हैं तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। आप अपनी थॉट प्रोसेस को बेहतर कर पाते हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा कि ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इससे ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बैकलॉग का पहाड़ आ जाए। बैकलॉग कभी आने नहीं देना है। आपको फुल पेस में आगे बढ़ना है, और जब भी समय मिले तो अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हिचकिचाना नहीं है। ऑन ट्रैक स्टूडेंट्स। दूसरी कैटेगरी जो इससे काफ़ी बड़ी है, वो उन स्टूडेंट्स की है जिनको इल्यूज़न है अंडरस्टैंडिंग का। वो प्रायः किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, वटेवर। उनको ऐसा लगता है, उनसे आप जब भी बात करेंगे वो कहेंगे कि हमें क्लास में सब कुछ समझ में आता है बट हमसे क्वेश्चन नहीं होता है। ये कैटेगरी काफ़ी बड़ी है, और ये अक्सर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 10th क्लास में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होता है। उनको क्लास में सब समझ में आता है पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्लीज़ समझिए, आपकी प्रॉब्लम है कि आप एक अच्छे लिसनर हो बट आप एक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। आप प्रोएक्टिव होके किसी एक नए क्वेश्चन को देखकर उससे जूझने की कोशिश नहीं करते। आपको क्लास में जो पढ़ाया गया वो आपको लगता है कि हाँ मैंने इसको डाइजेस्ट कर लिया, बट जैसे ही थोड़ा सा नयापन आता है आप घबरा जाते हो, उसमें आप अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करते। तो आपको सिर्फ एक्टिव लिसनर होने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। थोड़ा समय लगता है तो देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, पढ़िए। बट जब तक आप प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी ये बीमारी जाएगी नहीं। और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली हैं, मुझे पता है, लेकिन आप अपनी तरफ से वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एफर्ट होता है वो नहीं कर रहे हैं, उसको करेक्ट कीजिए। तीसरी कैटेगरी जो इससे भी काफ़ी बड़ी है, कम से कम इतने आकार की तो है ही, वो ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनकी कंपनी रॉन्ग है, आई मीन फ्रेंडशिप गलत है। वो गलत उस तरीके वाली गलत नहीं। फ्रेंडशिप ऐसी है कि क्लास में आप जाते हैं, स्कूल में या किसी कोचिंग क्लास में, और कोई 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें आपके फ्रेंड्स ने कहा कि अरे ये टीचर इनका समझ में नहीं आता है, और आपको डे 1 से लगने लगा कि हाँ शायद इनका समझ में नहीं आता है। आपके फ्रेंड्स जो आपके आसपास होते हैं वो उन टीचर को मॉक करते हैं, उन पर हंसते हैं और बोलते हैं इनका तो समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे आपके भी मन में बैठ जाता है कि हाँ इनका नहीं समझ में आता, समझने का प्रयास करना बेवकूफ़ी है। पर सच्चाई यह है कि उसी क्लास में 1, 2, 3 लड़के तो ऐसे होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको उनकी बात समझ में आती है और बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं।
जब उनको समझ में आ सकती है तो आपको क्यों नहीं आ सकता है। आपने अपनी कंपनी, अपने फ्रेंड्स की बातों को सुन करके ज़बरदस्ती अपने ऊपर ये बात थोप दी कि हाँ, इनकी बात किसी को समझ में आ ही नहीं सकती है। तो एक तरह से ये स्केपिस्ट टेंडेंसी है। आपने डे 1 जब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस की तो आप वहाँ से भागने लगे, और जब आपके फ्रेंड आपके साथी बन गए कि चलो सब मिल के भागते हैं, तो भागने का मज़ा ही दुगना हो गया। फिर तो हंसी मजाक ज़्यादा होने लगी और उस पढ़ाई को सीरियसली लेने का कोई कारण ही नहीं रहा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके 4 फ्रेंड से नहीं है, आपका कंपटीशन हिंदुस्तान के 12-15 लाख लोगों से है। तो आपके 4 इमीडिएट फ्रेंड एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे अगर स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं तो आप चाहे जहाँ भी पढ़ते हो, वो आपकी रियलिटी है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, यही मेरी रियलिटी है, यही मेरे टीचर हैं, इन्हीं से मुझे समझना है। और जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मुझे क्वेश्चन करना है, तो वही टीचर आपको 4 दिन में अच्छे लगने लगेंगे। आपको दिखने लगेगा कि हाँ, इनकी हेल्प से खुद थोड़ा एफर्ट मार के मैं भी काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी की ज़रूरत है। चौथी कैटेगरी, जो जिनकी फ्रेंडशिप भी अच्छी है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा अच्छा भी करते हैं, आप भी हार्ड वर्किंग हो, आपको टीचर से भी कोई इशू नहीं है, इंस्टीट्यूट से भी कोई इशू नहीं है सच, बट फिर भी संभव आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बनते। आप हार्ड वर्क भी करते हो पर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो नहीं बनते। आपको कई बार चीज़ें देर से भी समझ में आती हैं, क्लास में भी बताई गई चीज़ें जिसको बाकी बच्चे हाँ हाँ बोल देते हैं, आपको लगता है इन्होंने हाँ कैसे बोल दिया, ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी दूसरे स्टेप में हूँ या 8वें स्टेप में हाँ बोल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे प्लीज़ आप समझिए, आप खराब हैं, बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, आप सबसे अच्छे हैं इनफैक्ट, लेकिन आपको ये महसूस पहले अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हाँ, मेरे फाउंडेशन वीक है। वो फाउंडेशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी हो सकती है या इनिशियल फ्यू चैप्टर्स हो सकते हैं जो अभी आपने पढ़े, वो आपने ठीक से नहीं पढ़े, इसलिए आपको अभी 3rd या 4th चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। उस फाउंडेशन को ठीक किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये जो पढ़ाई है ये इंटरलिंक्ड है, मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स एक दूसरे से इंगेज्ड होते हैं। खास करके अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो इसमें तो ज़बरदस्त कॉन्टीन्यूटी है। और ऐसे में अगर आपके इनिशियल कुछ चैप्टर्स या 10th के मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड में कुछ कमजोरी है तो उसको इस स्टेज में दुरुस्त करने की कोशिश करना ज़्यादा अच्छा होगा, रादर देन कि हैफजार्ड कुछ करके उपाय ढूंढना कि कैसे मुझे कुछ क्वेश्चन बनाने आ जाए, नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए और इनके ऊपर वर्क कीजिए। ज़रूरत है तो सही व्यक्ति की, अपने टीचर की सलाह मांगिए और उस पर अमल कीजिए। तो इन 4 में से किस कैटेगरी में आप खुद को पाते हैं, हो सके तो कमेंट में लिख के बताइए। और एक अच्छा डिस्कशन अगर इस चैनल पे ही हो कमेंट सेक्शन में, हो सकता है यहीं से आपको कुछ अच्छे टिप्स मिल जाएं अपने अंदर सुधार लाने के लिए। नमस्कार।